हेलो फ्रेंड्स, वेज कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज वेज कुकिंग स्टूडियो में जो रेसिपी बनने वाली है उसका नाम है कॉर्न कबाब या फिर आप बोल सकते हैं कॉर्न लॉलीपॉप। तो ये रेसिपी बारिश के सीज़न में खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये मैंने कॉर्न लिया है, तो मैंने फ्रिज में रखा था इसीलिए थोड़ा धो के लिया हूँ। तो ये 250 ग्राम के करीब कॉर्न के दाने हैं, तो इसी से हम आज कॉर्न लॉलीपॉप बनाएंगे। सबसे पहले तो हम फ्रेंड्स मिक्सी जार लेंगे और वो मिक्सी जार में हम ये कॉर्न के दाने डाल देंगे। तो कॉर्न को हमें ज़्यादा फाइन नहीं पेस्ट बनानी है, दरदरा सा ही रखना है। कॉर्न के साथ में हम 2 हरी मिर्च डाल लेंगे और ये एक कड़ी पत्ता है, इसे डाल देंगे। तो कड़ी पत्ते की वजह से खुशबू भी बहुत ही बढ़िया है और लॉलीपॉप का टेस्ट भी बहुत है। तो चलिए अब हम मिक्सी जार में तेल जरा सा पीस लेते। तो फ्रेंड्स आप चॉपर में भी ये कॉर्न चॉप कर सकते हो, उसमें भी दरदरा सा अच्छा सा पेस्ट बनेगा। तो चलिए बढ़िया सी पेस्ट हमारी तैयार हो गई है। तो उसके साथ में हमें 2 आलू चाहिए, तो उसके लिए मैंने 2 आलू बॉईल करके रख लिया था। अब हम उसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेके, आप मेसर से भी मैश कर सकते हो, पर ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो आप अच्छे से मिक्स कर पाओगे और गुठलियाँ नहीं रहे। तो इस तरह से मैंने 2 आलू दोनों को ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर किया है। फ्रेंड्स बारिश की सीजन भी शुरू हो गई है, तो छोटे बड़े सबको चटपटा और ऑयली खाने का मन करता है। तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इस तरीके से आप भी ज़रूर से बनाइएगा और बनाने के लिए ये वीडियो आप पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए इस तरह से हमें कबाब बनाने। तो चलिए ये पेस्ट मैं अभी बाउल में निकाल लेती हूँ क्योंकि इस तरह से पूरे पॉन भी हमें चाहिए, तो उसका टेस्ट क्रंची टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए अब मैंने ये आलू लिया है, तो आलू को भी हम अच्छे से क्रैक कर लिया था ना, वो भी हम डालेंगे कि ये 2 आलू है और 250 ग्राम के करीब हमारे कॉर्न है। तो उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज है, उससे मैंने बारीक ही काट लिया है। अब हम ये हरी मिर्च है, ये 2 से 3 है, आपको जिस तरह से तीखा चाहिए उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। अब हम ढेर सारा धनिया डालेंगे। तो फ्रेंड्स धनिया के बिना तो कोई रेसिपी हमारी अधूरी है। और ये 1 चम्मच के करीब में नमक है, उसके साथ में चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़ा सा हम मरी पाउडर डालेंगे। तो मरी पाउडर से कबाब का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, तो आप ज़रूर से डालिएगा। और ये मैंने काला नमक भी डाल दिया है। अब हम उसमें चावल का आटा मिलाने वाले हैं, तो ये 4 से 5 चम्मच के करीब मैंने लिया है। तो चावल के आटे से हमारा कबाब इतना क्रिस्पी और बढ़िया बनेगा। आप चाहो तो उसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो, पर चावल के आटे से बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आएगा और क्रिस्पी भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। चलिए अब हम कबाब बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये मेरे पास आइसक्रीम की स्टिक है, तो उसी से हम आज कबाब बनाएंगे। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है उसी से आप बना सकते हो। मेरे पास ये पड़ी थी तो मैं उसी से बनाऊँ। तो सबसे पहले हम इस तरह से छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। आपको जो साइज़ की बनानी है वो साइज़ से आप बना सकते हैं। तो मैंने देखिए इस तरह से बॉल बनाया और उसके बाद में हम स्टिक में इस तरह से लगा देंगे और हल्का सा दबा दबा के हमें थोड़ा सा लंबा सेक देना है ताकि हमारे कबाब अच्छी से पक जाए। फ्रेंड्स कबाब को हमें मीडियम थिक ही रखना है ताकि वो जल्दी से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो आप कबाब को सैलो फ्राई भी कर सकते हो, डीप फ्राई भी कर सकते हो और आपको हल्का सा रोस्ट भी करना है, तो उसी से आप 2 चम्मच ऑयल लेके उसमें हल्के से आप रोस्ट भी कर सकते हैं। पर ज़्यादा टेस्टी तो सैलो फ्राई नहीं लगेगा और उसके साथ में डीप फ्राई भी आप कर सकते हो। तो चलिए इस तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे फ्रेंड्स। तो ये खाने में इतने बढ़िया टेस्टी है कि मेरे घर में तो बनाते ही ख़त्म हो गए। तो इस तरह से आप भी ज़रूर बनाइएगा।
और ये बनाने में बहुत ही आसान है। और अभी तो बारिश का सीज़न है तो फ्रेश कॉर्न भी बढ़िया से बन रहे हैं। तो आप इस तरह से बच्चे को, बड़े को एक नई रेसिपी बना के खिला सकते हो, तो आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे। तो चलिए, लॉलीपॉप का शेप तो इसीलिए कि बच्चे को बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से आपके घर में बच्चे हैं तो आप इस तरह से ज़रूर से बनाइए। चलिए फ्रेंड, इस तरह से हमें सारी लॉलीपॉप बना लेना है और मैंने ये सारे बना भी दिए हैं। अब हम उसे फ्राई करने की तैयारी करेंगे। तो देखते ही खाने का मन कर रहा है ना फ्रेंड्स आपका, तो आप भी इस तरह से ज़रूर से बनाइए और वीडियो को आप भी पूरा भी देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं उसे सैलो फ्राई करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने पैन में ऑयल लिया है। तो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आप डीप फ्राई करना चाहो तो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए, हमें इस तरह से सारे लॉलीपॉप हम उस तरह से रख देंगे। लॉलीपॉप बोलो या कबाब बोलो, दोनों एक ही है, पर खाने में वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इस तरह से हमें रख के मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हमें उसे पकाना है ताकि वो अंदर से अच्छी तरह से पक जाए और बाहर से उसका लेयर एकदम क्रिस्पी आए। फ्रेंड्स, आपको स्टिक नहीं लगानी है, लॉलीपॉप का शेप नहीं देना है, तो उसे आप टिक्की का भी शेप दे सकते हो या सिलेंडर शेप में भी बना सकते हो। वो दिखने में वो भी बहुत ही बढ़िया लगता है और खाने में तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो देखिए, हमें इस तरह से टर्न कर करके हमें उसे क्रिस्पी करना है। तो इस तरह से फोक से आप करेंगे तो अच्छे से वो टूटेंगे भी नहीं और बढ़िया तरीके से फ्राई भी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और फ्रेंड्स, लाइक आप ज़रूर कीजिए तो मुझे पता चले कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई कि नहीं आई, और कमेंट में भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए, एक साइड से तो हमारा लॉलीपॉप अच्छे से कलर आ गया है, अब हम पलटा के उसे दूसरी साइड से करेंगे। देखिए, इस तरह का गोल्डन कलर हमारे लॉलीपॉप का आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चावल के आटे की वजह से वो इतने बढ़िया क्रिस्पी बनते हैं। तो आप चावल का आटा ज़रूर से डालिएगा। ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हो, पर चावल का आटा अच्छा है और हर घर में मिल भी जाता है चावल का आटा भी। चलिए, अब हम थोड़ी देर में हमारे लॉलीपॉप तैयार हो जाएंगे। कितना बढ़िया कलर भी आया है, गोल्डन कलर, और क्रिस्पी भी बहुत ही बढ़िया हो गए हैं। तो इस तरह से आप भी ज़रूर से बनाइएगा। तो चलिए, अब हम उसे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप मिक्स वेज कबाब भी बना सकते हो, मटर डाल सकते हो, उसमें आलू तो डालना ही है, उसकी वजह से तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और आपको जो भी सब्जियां पसंद है वो भी आप डाल सकते हो, शिमला मिर्च है, गाजर है, उससे भी बहुत ही बढ़िया वो बनते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी, इतने बढ़िया लॉलीपॉप हमारे तैयार हो गए हैं। तो आज मैंने टोमेटो केचप और पुदीना और धनिया की चटनी के साथ में सर्व किए हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट रेसिपी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।